अमेरिका यूरोपियन यूनियन में जंग, ट्रंप के टैक्स आतंकवाद से भड़का ईयू, ग्रीनलैंड में ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन, अब नाटो का टूटना तय है। यूरोप के 8 देशों ने क्यों कर दिया है ट्रंप के खिलाफ बगावत का ऐलान? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने उतार दिया ग्रीनलैंड में फोर्स। 6 महीने जहां नहीं होती रात, 6 महीने जहां नहीं होते दिन, उस ग्रीनलैंड पर क्यों युद्ध छिड़ने की दिख रही है आशंका। नमस्कार, मैं हूं रितिका सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक। जहां बर्फ ही बर्फ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन इसकी आबादी है सिर्फ 57,000। और इसी ग्रीनलैंड में अब लग रहे हैं ट्रंप के खिलाफ नारे। ग्रीनलैंड के लोग कह रहे हैं कि उनका देश बिकाऊ नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ग्रीनलैंड में सैनिक भेज रहे हैं, क्योंकि इन्हें डर सता रहा है कि ट्रंप इस पर कब्जा ना कर ले। ट्रंप ग्रीनलैंड पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि अगर ग्रीनलैंड हमारा नहीं हुआ तो चीन और रूस इस पर कब्जा कर लेंगे। मतलब डर दिखाकर ट्रंप ग्रीनलैंड में अमेरिका झंडा फहराना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने अब क्या किया है? दरअसल अब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नीति का विरोध करने वाले 8 यूरोपीय देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। जिन देशों पर ट्रंप ने टैरिफ का हंटर चलाया है, उनके नाम सबसे पहले आपको बता देते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स और फिनलैंड। अब ट्रंप के इस टैरिफ अत्याचार के खिलाफ यूरोपीय संघ के सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि ग्रीनलैंड पर अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस सवाल पर कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहता है। तो इसकी 5 वजह है। पहली वजह तो यह कि ग्रीनलैंड की खास भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी कि अटलांटिक महासागर के बीचों बीच के पास स्थित है। मतलब बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। दूसरी वजह यह है कि ग्रीनलैंड का रणनीतिक सैन्य महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। तीसरी बड़ी वजह चीन और रूस पर नजर रखना है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही है। चौथी वजह है प्राकृतिक संसाधन। दरअसल ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार है, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप की सीधी नजर है। 5वीं वजह यह है नई समुद्री व्यापारिक राहें। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। दरअसल अभी ग्रीनलैंड जो है आधिकारिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन ये डेनमार्क के कब्जे में कैसे आया, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये करीब 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जर्मनी से लगभग 6 गुना बड़ा है। डेनमार्क किसी भी सूरत में ग्रीनलैंड को अपने हाथ से नहीं जाने देगा और इसमें उसका साथ दे रहे हैं फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश। अब दिक्कत यह है कि ये सारे जो देश है उस नाटो संगठन के सदस्य हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। नाटो आज दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है। इसके नियम के मुताबिक किसी सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाता है। अमेरिका ये धमकी देता रहा है कि वो नाटो से अलग हो सकता है। तो अगर नाटो टूटता है तो पूरी विश्व व्यवस्था बदल जाएगी और नाटो के कमजोर होने का सीधा मतलब यह है रूस और चीन जैसे देशों का मजबूत होना। कहने का मतलब कुल ये है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ट्रंप अपनी जिस दादागिरी को दुनिया पर स्थापित करना चाहते हैं, उसके चक्कर में अमेरिका भी कमजोर हो सकता है और यूरोपियन यूनियन भी। मतलब हम तो डूबे सना, तुमको भी ले डूबे। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।